नूर के पास थे? खैरियत है? जी। मुझे अच्छा नहीं लगा। एक शादीशुदा लड़की है, इस वक्त तुम्हारा उसके साथ होना। हम खानदानी लोग हैं, हमारी कुछ वैल्यूज है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि वो बेचारी हॉस्पिटल में थी तो फिर? हॉस्पिटल में थी तो उसके शौहर को या उसके ससुराल वालों को उसके पास होना चाहिए था। तुम क्यों? मॉम, वो अपने शौहर के टॉर्चर की वजह से हॉस्पिटल पहुंची है। वो बहुत जुल्म करता है उस बेचारी पर। जो भी बात है, या तो वो उसका शौहर ना, ये उसके शौहर की, उसकी ससुराल की जिम्मेदारी है, तुम्हारी नहीं। अगर उसके ससुराल वाले हॉस्पिटल में आते तो वो किसकी बात सुनते? अपने सगे खून की या अपनी बहू की? मॉम, मैंने उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकलवा ली है। उसका शौहर भी उससे प्यार नहीं करता, टॉर्चर करता है उसको। वो अपनी शादी से खुश नहीं है। ये बात तुम्हें नूर ने खुद बताई है? क्या वो भी तुमसे? नहीं, पता नहीं, लेकिन मैं उसे इस तकलीफ में नहीं छोड़ सकता। तुम मुझसे मोहब्बत तो नहीं करने लग गए जुल्फी? नहीं, बहुत तकलीफ में है। बहुत कुछ बर्दाश्त किया बेचारी ने। आप जानती हैं, जब उसके फादर की डेथ हुई तो उसकी सौतेली माँ उसे हैदराबाद लेकर जा रही थी। उसकी पप्पू ने जबरदस्ती निकाह करवाया। अच्छा, जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, इस वक्त तो वो उसके निकाह में है ना। तुम्हें उसके साथ इतनी अटैचमेंट नहीं रखनी चाहिए। तुम्हें अपनी लिमिट्स में रहना चाहिए। मेरा दिल जिसे अपना समझ लेना, उसके लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं। आप मुझे जानती है ना। नूर के साथ पता नहीं। तुम जैसी कितनी आए कितनी गई, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। तुम्हें मॉम को इस बात पर कन्विंस करना है कि वो मेरी और रुश्मा की शादी करवा दे, बस। अगर तुमने ये ना किया नूर, तो मैं तुम्हारी जिंदगी का हर दिन जहन्नुम बना दूंगा। नूर, कॉल रिसीव करो मेरी, क्योंकि अगर तुम कॉल पिक नहीं करोगी तो खैरियत मालूम करने के लिए मुझे खुद आना पड़ेगा। रिसीव माय कॉल। नूर, कॉल रिसीव करो मेरी, क्योंकि अगर तुम कॉल पिक नहीं करोगी तो खैरियत मालूम करने के लिए मुझे खुद आना पड़ेगा। रिसीव माय कॉल। हेलो। नूर, तुम रो रही हो? क्या हुआ है? किसी ने तुमसे कुछ कहा है? आप मुझे मेरे हाल पे छोड़ दें। नहीं छोड़ सकता, और तुम्हें अपने आप को इस तरह नुकसान पहुंचाता देख भी नहीं सकता। दूर रहे मुझसे। ये मेरे बस में नहीं है। वो शख्स तुम्हें डिजर्व नहीं करता। मेरे लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं, इसका फैसला मैं खुद कर सकती हूँ। आप प्लीज आइंदा मुझे फोन ना कीजिएगा, चाहे आपकी बस में हो या ना हो। अगर तुमने कॉल डिस्कनेक्ट की
तो हर वो शख्स जिसने तुम्हें तकलीफ दी है ना, उसके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी इसी वक्त तुम्हारे घर आऊंगा और किसी एक को भी नहीं बख्शूंगा। गॉट इट? आप क्यों नहीं समझ रहे? आपका ये सब करना मुझे मुश्किल में डाल रहा है। तुम्हें मुश्किलात से निकाल रहा हूं। शायद अभी तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है। आपको मेरी परवाह नहीं होनी चाहिए। अब तो हो गई है। तुमसे जिंदगी में गलती हो गई। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उस गलती के साथ सारी जिंदगी गुजारो। मैंने कहा ना आपसे, अपने अच्छे और बुरे का फैसला मैं खुद कर सकती हूँ। इसमें मुझे आपकी मशवरे की जरूरत नहीं है। आइंदा मुझे मत फोन करना, समझे? हम खुलासा क्या करें और हाल दिल कैसे कहें। हम खुलासा क्या करें और हाल दिल कैसे कहें। इज़्न रुखसत दे तुझे हम या तेरे दिल में रहें। जहां भी हो, मैं आ रहा हूं नूर, मैं आ रहा हूं। अब अगर तूने नूर को जरा सी भी तकलीफ दी तो फिर मैं तुझे बताऊंगा जुल्फिकार शाह क्या है। याद रखना। हाय इश्क में तेरे सदके, हाय इश्क में तेरे सदके, हाय इश्क में तेरे सदके, हाय इश्क में तेरे सदके। सारा, ज़ारा, तुम ठीक तो हो ना? कल रात मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा। खामोश क्यों? सुन रही हो जो मैं कह रही हूँ? तुमने जो ख्वाब देखा ठीक ही देखा। क्या हुआ है? तुम पप्पू के घर क्या खुश नहीं हो? तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक अब तो सलार से तुम्हारा निकाह भी हो गया है और यही तो तुम चाहती थी हमेशा से, अपनी मोहब्बत को पा लेना। अब जब तुम दोनों का निकाह हो गया तो फिर क्या मसला है? हाँ, मैं यही तो चाहती थी। क्या सलार तुम्हारे आइडियल हीरो की तरह नहीं है जिस तरह ड्रामा और फिल्मों में दिखाते हैं? लविंग, केयरिंग। यही तो अलमिया है।